कई देर से तुम लोग देखो, सब लोग देख ही रहे हो कि इजराइल और हमास के बीच शुरुआत कहाँ से हुई वगैरह वगैरह, कौन ने किसको मारा, पहले रॉकेट कहाँ से छोड़े गए। अपन चर्चा आज सिर्फ करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। ओके, सॉल्यूशन पे चर्चा कोई करता नहीं है। सब लोग इतिहास का अलग अलग अर्थ निकाल के आपस में लड़ाई करते हैं कि हमारा अर्थ ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हारा अर्थ ज़्यादा बढ़िया है। ओके, हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या है, ऐसा क्या करने का तरीका है जिससे कि ये सॉल्यूशन मिल जाए और शांति हो उस इलाके में। बहुत लोग मर रहे हैं। अब तुम में से किसी को ये बात पता नहीं है कि लड़ाई कहाँ शुरू हुई, तो एक ब्रीफ बता देता हूँ। किसी भी घटना को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ से डेट्स निकाल दो और एक्शंस को लिखो। उसके बाद डेट्स आराम से अपना देखते रहना अगर मन हो तो, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, होता क्या है कि अब हम समझना शुरू करेंगे कि सॉल्यूशन चाहिए ना, हाँ, तो ब्रीफ हिस्ट्री सुनो, उसके बाद सॉल्यूशन पे ही चर्चा होगी। हिस्ट्री देखो सबको पता है, सब लोग बना चुके हैं वीडियो, सब आके लेक्चर डाल चुके हैं, हर आदमी विश्व का इस बात पे अपने ओपिनियन दे चुका है। सॉल्यूशन पे मैंने किसी के बोलते नहीं सुना कि ऐसा क्या हो जाए जिससे कि लड़ाई बंद हो जाए। उस पर कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता लोगों को। अपन चर्चा उसी पे करेंगे। ठीक है, तो देखो ये बात शुरू होगी 2 मिनट में, जल्दी जल्दी हिस्ट्री सुनो। सबसे पहले उस इलाके में केवल यहूदी हैं। 3000 साल 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उसमें से कुछ क्रिश्चियन बन गए ऊपर और समय के साथ कुछ मुसलमान बन गए नीचे, बीच में थोड़े यहूदी बचे हैं। उनके बीच लड़ाइयाँ होंगी, मेजॉरिटी ऑफ टाइम मुस्लिम जीतेंगे और उस इलाके को पूरा ही इस्लामिक जो गढ़ है वो बनाया जाएगा। बहुत ही थोड़े यहूदी रह जाएंगे, बहुत ही थोड़े ज्यूज रह जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है कि हिटलर देख देख के मारना शुरू कर देता है, जहां मिले ज्यूज जहां मिले यहूदी उन्हें मारो। अब भाई वो जाए कहाँ? तो वर्ल्ड वॉर एंड के बाद इंग्लैंड ने पता नहीं, एक तो बात वही ना, कॉलोनियल बुद्धि ऐसी होती है कि हम नेता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया उनने क्या किया कि यहूदियों से कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था हम करेंगे। वो गए जेरूसलम के पास, इजराइल नाम का देश अपने दम पे वेस्टर्न पावर्स ने बना दिया और यहूदियों को रहने के लिए जगह दे दी और इतने हथियार दे दिए कि जब ये पावर्स वहां से हटें तो ये लोग अपनी सुरक्षा कर लें। अब ऑब्वियसली किसी भी कारण से वहां इस्लामीकरण हुआ हो, कितने साल पहले हुआ हो, लेकिन वर्तमान में आम आदमी जो वहां रह रहा है वो तो मुसलमान था ना भाई, फिलिस्तीन था देश। अब तुम ऐसे घुस के किसी घर में रहोगे तो दिक्कत तो आनी है, लेकिन यहूदियों की समस्या है कि फिर वो जाए कहाँ? यूरोप में जगह दे नहीं रहा कोई, पता नहीं क्या लॉजिक है। तो वो बेचारे, उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब से हम यहाँ रहेंगे और अब से हम अपनी व्यवस्था लगाएंगे। 2 लोग दोनों तरफ से मारे हुए हैं बेचारे और इन द एंड दुनिया उनको आपस में लड़वा रही है कि तुम दोनों के लिए एक ही जगह है, हम नहीं देंगे जगह, आपस में लड़के देखो। तो बेचारे वो करें क्या? तो दोनों ही पक्ष के लोगों ने सारे ही आदर्शों को ताक पे रखा और केवल अपने भविष्य, उनके जो पीढ़ियां हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि अब युद्ध करके जमीन जीतनी है तो जीतनी है। थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, फिलिस्तीन में काफ़ी हद तक इजराइल का कब्जा हुआ, जिससे आसपास के मुस्लिम देश भड़क गए ऑब्वियसली, तो वो भी आ गए लड़ने। इजराइल के पास पूरे वेस्टर्न ब्लॉक का सपोर्ट और उनके हथियार थे। इजराइल ने सबकी ऐसी तैसी कर दी। पिछले 1000 साल में पहली बार हुआ जब इस्लामिक माइट्स को बुरी तरह से किसी ने हराया हो, इतना एक छोटे से देश ने। ऐसा पहली बार हुआ तो अचानक से सब लोग एकदम शॉक गया, पूरे देश में, पूरे विश्व में शॉक हुआ ये। तो विश्व में जहाँ जहाँ हिस्से पे थोड़े थोड़े मुसलमान थे, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, उन सभी जगहों के मुसलमानों को लगा व्हाट द हेल इज हैपनिंग, हमारे इस्लाम पे हमला तो नहीं हो रहा है। और उस समय के वहाँ के रीजनल नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए इसकी जुगाड़ भी अच्छे से कि हाँ हो रहा भैया, हमें जिताओ, हम मारेंगे जाके। किसी ने कुछ नहीं किया, पैसे के आगे सब नाचते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चला 1980-90 तक। सब लड़ गए, सब पिट गए, 50 चीजें हुई, सब ने एक दूसरे पे वार क्राइम्स, युद्ध अपराध के आरोप लगा दिए। ठीक है, उसके बाद शुरू होती है थोड़ी बुद्धि खुलना लोगों की, जब इकोनॉमी का दौर पॉलिटिक्स के दौर से ऊपर निकल गया। इजराइल को समझ में आया कि भैया जिंदगी वो लड़ते ही रहना है, कुछ पैसा वैसा की जुगाड़ भी करनी है, लोगों को खिलाना भी तो है अपने। इजराइल और फिलिस्तीन जिस जगह पे है वहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत भयानक एकदम हरियाली और खेती हो रही है कि सबके पेट भरे हुए हैं और भरे पेट से, बहुत ही दुर्गम जगहें हैं वो। तो उन जगहों पे दुनिया से बिना बनाए रख के अगर चलोगे ना
तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो एक के पास इस्लामिक वर्ल्ड की पावर है और एक के पास वेस्टर्न वर्ल्ड की पावर है, तो आपस में लगे हुए हैं, इसीलिए उनका काम चल जाता है। अब इसमें एक बात समझो, सॉल्यूशन के लिए अब जो बात मैं बोलने वाला हूँ वो सबसे ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। पिछले 10 से 15 सालों में इजराइल के संबंध मुस्लिम वर्ल्ड की कई कंट्रीज से बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत सारे समझौते हुए हैं, कई सारे मुस्लिम देशों ने मान्यताएं भी दी। मान्यता से मतलब कि हम आपको एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। अपने इंडिया है जैसे, हम फिलिस्तीन को भी देश मानते हैं और इजराइल को भी, 2 कंट्री सिस्टम वाला है, काफ़ी देश अब मान गए। संबंध सुधरने लगे। इस सुधरे हुए संबंध से 2 लोगों को बहुत दिक्कत है। पहला, एक जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं कि यार ऐसे कैसे, यार इसने तो इस्लाम को हमला किया था, मारा था, तुमने दोस्ती कैसे कर ली। और दूसरा, पश्चिमी देशों में जो रक्षा उपकरण, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बेचने वाली कंपनियां हैं कि यार ये तो हॉटबेड है, जितना ज़्यादा युद्ध होगा उतना ज़्यादा हमारे हथियार बिकेंगे। अभी इजराइल ने देख रहे हो ना 30 से 20 बिलियन डॉलर का अपना क्या कहते हैं फॉरेन रिजर्व बेच दिया कि अब हमको हथियार के लिए पैसा चाहिए। तो वही इन दी एंड टारगेट था, ये मान के चलो मिलिट्री। इन 2 लोगों ने प्लान आपस में नहीं किया, लेकिन एक ही तरफ चलते हैं कि कैसे भी करके लड़ाई बनी रहे। ठीक है, दोनों पक्षों से गलती हुई है, किस तरफ से ज़्यादा हुई किस तरफ से कम हुई, आपका जैसा ओपिनियन आप बनाइए, पर वार क्राइम्स दोनों ने किए हैं। ये कोई नहीं बोल सकता कि एक ही पक्ष ने किए हैं, तो हम वो भूल जाते हैं बात। सॉल्यूशन पे अभाव बात। जिन 2 लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, पहले तो उन्हें काबू में रखो। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को रखो जिसने अफगानिस्तान में इतने मासूम लोगों को मरवाया है, और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को भी कंट्रोल में आपको रखना पड़ेगा। जैसे ईरान अभी बोल रहा है ना कि अगर युद्ध चला तो हम भी आ जाएंगे, वही बात है ना, सब मरे जा रहे हैं अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए। हमको वो नौटंकी नहीं सोचनी है प्लीज़। अब ये दोनों चीज़ें करेगा कौन? कोई नहीं। तो इन दी एंड बात आएगी कहाँ? इजराइल और फिलिस्तीन में जो रह रहे हैं उन पे। तुम लोग, दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि तुम सुख से रहो, समझे? ये बात याद रखना। दुनिया का हर देश तुमसे लड़ना, तुम तो चाहता है कि तुम लड़ते रहो। तो तुम लोगों को आपस में एक चीज़ समझनी है, तुमको स्क्रीन पे दिख ही रहा है ना बच्चों, न्याय और शांति। ठीक है, देखो अगर न्याय के पीछे भागे कि किसने ज़्यादा मारे हम उसको पहले सज़ा दे लेंगे, किसने कम मारे हम उसे पहले बचाएंगे, तो तुम जिंदगी भर लड़ते रह जाओगे। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, न्याय की कुर्बानी, न्याय का त्याग, न्याय की बलि कभी नहीं देनी चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि इस स्थिति में शांति पाने के लिए दोनों पक्षों को न्याय की बलि देनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं अभी? अगर शांति पानी है तो न्याय की बलि देनी पड़ेगी। महात्मा गांधी इस मोड में ही रहते थे और मुझे थोड़े बहुत इसीलिए वो पसंद भी नहीं है। मूव ऑन करने वाली मेंटेलिटी जो होती है, शांति उसी से आती है। अब बात आई जियोपॉलिटिक्स की भाई, उसमें भैया देखो इजराइल, गाजा और फिलिस्तीन इस तरफ है, बीच में इजराइल बन गया, बड़ा सा फिलिस्तीन है, बीच में इजराइल आया, इधर छोटा गाजा रह गया और बाकी फिलिस्तीन बचा हुआ है। फिलिस्तीन वालों को यहाँ कड़वी घूंट पीना पड़ेगा और गाजा पट्टी को आप इजराइल को दे दीजिए, वरना गाजा में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट समथिंग। वो जब दे दो उसके बाद तुम यूएन में धरना दो जाके कि अब जब तक सीमा विवाद, बॉर्डर इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे हम यूएन में निकलेंगे नहीं, यूएन की बिल्डिंग से। मेन मुद्दा वही है, फिलिस्तीन है, इजराइल है, हाँ, तुम उनके बॉर्डर बताओ कहाँ है? पता नहीं सर। यही तो मेन प्रॉब्लम है। सीमा विवाद 1 इंच तक भी नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे वहां करवाओ, उसके बाद जो उसको तोड़ दे तो फिर यूएन और बाकी देशों की जिम्मेदारी नैतिक बन जाएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सीमा ही नहीं बनी हुई है, अन्ना चल रही है व्यवस्था, क्योंकि एक्चुअली बात वह है ना, देखो इन द एंड ये सब गरीब देश है, और गरीब देश जब जब एक दूसरे की गर्दन काटते हैं, अमीर देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। होती रहे सीमा विवाद, अपने को क्या, इंडिया पाकिस्तान विभाजन हो रहा है, अपने को क्या, उनको कोई मतलब। यूक्रेन रसिया में बौरा गए थे सब, 1-1 इंच बता रहे थे कि क्रीमिया का ये वो, अरे यहाँ भी तो देखो। फिर उस हिसाब से तो आपको गाजा देना पड़ेगा, ये मान के चलो, क्योंकि वो बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे। प्लीज थिंक अबाउट इट रैशनली। न्याय नहीं है ये चीज, पर शांति के लिए आवश्यक पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं कर सकते आप।
गाजा दे दो, उसके बाद सीमा विवाद निपटाने के लिए जाओ अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर। अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर नहीं जाते हो, कोई मानता नहीं है, तो फिर मैं सीना ठोक के बोलता हूं, इंडिया को मीडिएटरी बनाओ। डोंट लिसन टू एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया ढंग का मीडिएटरी बनेगा, बदतमीजी नहीं करेगा कभी इस मामले में। हम बांग्लादेश को अपने हिस्से से 500 गांव दिए और केवल 30 गांव लिए थे जब हमें बांग्लादेश के साथ अपना बंगाल का सीमा विवाद सुलझाना था। बदतमीजी नहीं करता हिंदुस्तान इस मामले में। तो थिंक अबाउट इट। सीमा विवाद सुलझाना है, गाजा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। न्याय नहीं है, पर शांति के लिए यही एक अभी सामने दिख रहा है, जो पॉलिटिशियंस कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक रोटियों को सेकने में बहुत दिक्कत देगा। तो सोचिएगा, अपना दिमाग खुद चलाओ। जो तुम्हारे व्यू हो मुझे बताओ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन कमेंट में बताएं, जो सामने देख रहे हैं वो सामने आके बोले, हम सब सुनेंगे। ये चर्चा का विषय है, चर्चा होनी चाहिए। बट यानी जानबूझ के ये हिस्ट्री में फैक्ट वैक्ट नहीं डाले, क्योंकि फिर इनमें लड़ाई होने लगती है कि नहीं सर ये पहले, अरे यार वो अभी का स्थिति क्या है, गाजा की कुर्बानी और सीमा विवाद का सॉल्यूशन, दैट्स इट। थोड़ा बुद्धि लगा के अपने दिमाग से ये सब सोचा करो, ठीक है।